सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इंद्रा एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इंद्रा एकादशी बहुत ही विशेष होती है क्योंकि ये पितृपक्ष में आती है, श्राद्धों में आती है। तो इसका जो फल है वो कई गुना हो जाता है क्योंकि इसमें अगर कुछ हम पितरों के नाम पे करते हैं एकादशी में तो हमारे पितृ बहुत खुश होते हैं और हमें बहुत सारा आशीर्वाद दे के जाते हैं। बहुत ही पवित्र बताया गया है शास्त्रों में ये इंद्र एकादशी को। इस तिथि के पुण्य फल से जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है और भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। जो भी इस तिथि में एकादशी में दान धर्म पुण्य करते हैं अपने पितरों के नाम पे, उसका कई गुना फल मिलता है। पितरों को तो मिलता ही है, उससे आपको भी बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। हर तरीके के आपके जीवन के कष्ट दुख दूर होते हैं। और ऐसे ही हुआ इनके साथ में। जो सुमित्रा जी थी, इनके घर में पितृ दोष लगा हुआ था क्योंकि इनके जो पितृ थे ये इन लोगों से रुष्ट थे। जब इन्होंने बहुत ऐसे घर में दिक्कत परेशानी, कोई बरकत नहीं हो रही थी, घर के लोगों में कलह थी, आपसी जो सामंजस्य होता है वो बिल्कुल नहीं था, किसी भी एक दूसरे के प्रति बिल्कुल भी कोई किसी तरीके का कोई वो मतलब नहीं था। तो इससे ना पितृदोष किसी पंडित ने बताया था। फिर एक पंडित ने बताया, उन्होंने कई पंडितों से ऐसे पूछा तो उन सब ने बताया कि आपके घर में पितृदोष है। तो पितृदोष के लिए अगर जिसके भी घर में पितृदोष हो तो ये इंद्रा एकादशी में आप कुछ नियमों का पालन करके इंद्रा एकादशी में कुछ अपने पितरों के निमित्त से जो भी आपके घर के बुजुर्गों को पसंद रहा हो या कि आप अनाथ आश्रम में जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसे आपके पास अपने हिसाब से जितना दान पुण्य करेंगे वो सब पितरों को लगेगा और इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। पितरों में उनकी तिथि जो भी जिस तिथि में उनकी मृत्यु होती है वो उनकी तिथि होती है। लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सबकी अलग अलग तिथियां होती हैं। तो उन तिथि में अपने पितरों का नाम लेके अगर आप ब्राह्मणों को खिलाते हैं, उनको सीधा देते हैं, दान धर्म करते हैं तो ये सीधा फल आपके पितरों के पास जाता है। और गया में जाके अगर आप पितरों का तर्पण करते हैं तो इससे आपके पितरों को मुक्ति मिलती है, जिससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं। और एकादशी में कुछ चीज़ों का आपको ध्यान भी रखना चाहिए जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ये काम। इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है और दोष भी लगता है। तो शास्त्रों में एकादशी तिथि को बहुत पवित्र बताया गया है। इस तिथि के पुण्य फल से जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है और भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। शास्त्रों में एकादशी का महत्व बताते हुए कुछ नियम भी बताए हैं। इन नियमों के अनुसार एकादशी तिथि को भूल कर भी इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। हिंदू धर्म में सभी तिथियों में एकादशी जो तिथि है उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है और एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास, जप, तप व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी का व्रत करने से सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। हर परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो। और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि इस पुण्य तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है अगर हम एकादशी को इन कार्यों को करते हैं तो। भगवान विष्णु की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए अब जानते हैं कि एकादशी के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूल कर भी
हमें नहीं करना चाहिए। तो एकादशी के दिन रात में सोना नहीं चाहिए। यह तिथि बेहद पुण्यकारी होती है और अगर आप बीमार हैं, कुछ वैसी है परिस्थिति है, तो ऐसा इतना भी वो नहीं है। अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखते वैसे इसमें जो नियम बताए गए हैं कि एकादशी को ये चीज़ नहीं करना चाहिए, तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इन नियम का ज़रूर पालन करिएगा। दूसरा क्या है कि इस तिथि को पूरी रात भगवान विष्णु के भजन गाने चाहिए, लेकिन आज के टाइम पे ये संभव नहीं है और बहुत से लोग जो एकादशी करते हैं सामूहिक मिलके रात्रि जागरण भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं। तो अगर आपसे हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। उस दिन रात में आप मंत्र जाप करें या जाप करें, कोई भी ऐसी आरती पूजा पाठ कुछ भी करें, किसी भी तरीके से मतलब आपका रात्रि जागरण हो जाए। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने बैठकर उनके सामने मंत्र का जाप करो, वो श्लोक पढ़े, वो स्तुति करो। इससे भगवान की बहुत कृपा प्राप्त होती है और उनके आशीर्वाद से जीवन में उन्नति के योग बनते हैं। जब हमारे भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं ना, तो हम हर परेशानी से, हर संकट से बहुत ही आसानी से उबर जाते हैं, निकल जाते हैं। एकादशी तिथि के दिन भूल कर भी चावल नहीं खाने चाहिए, चाहे आप उपवास ना भी हो। अगर उपवास है तब तो बहुत ज़्यादा वर्जित है, एक दिन पहले से भी आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप उपवास नहीं भी करते हैं तब भी आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप एकादशी को दिन चावल बनाइए ही मत घर पे। धार्मिक कथाओं के अनुसार एकादशी तिथि के दिन चावल खाने वाला व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाली योनि में जन्म लेता है। हालांकि अगर आप द्वादशी तिथि को चावल खाते हैं तो आपको इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। द्वादशी में चावल खाने का बहुत महत्व है, क्योंकि जो पारण होता है ना, उसमें जब हम पारण करते हैं तो तुलसी दल और चावल का दाना मुंह में डाल के ही हम पारण करते हैं। इतना महत्व है चावल का दूसरे दिन, लेकिन एकादशी में बिल्कुल नहीं है। और एकादशी के दिन दातून या मंजन करना वर्जित बताया गया है। इसके साथ ही इस दिन क्रोध करना सबसे बड़ी बात है। उस दिन अपने आप को इतना कंट्रोल रखो, इतना संयम से रहो। झूठ बोलना, चुगली करना, एक दूसरे की गॉसिप करना, एक दूसरे की बुराइयां करना, ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। ऐसा करने से न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज में सम्मान नहीं मिलता और आप पाप के भागी भी बनते हैं। इन सब कार्यों के करने से अच्छा है कि इस दिन भगवान विष्णु का भजन कर लें। फालतू की दूसरे के पास बैठ के एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे की पंचायत करने से अच्छा है ना, आप उस दिन बढ़िया शांति से भगवान के सामने बैठो, चाहे भगवान के नाम का जाप करो या कि फिर उनके कुछ भी भगवान से रिलेटेड आप काम करो। और एकादशी के दिन तुलसी के पत्रों को भी नहीं तोड़ना चाहिए, शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। वहीं द्वादशी तिथि को जब पारण करें तो तुलसी के पत्ते से ही करें। जैसे कि मैंने बताया ना, तुलसी के पत्ते और चावल के दाने लेकर हम पारण कर सकते हैं, अगर आपका दूसरे दिन भी अगर कोई व्रत नहीं है तो। लेकिन उस दिन भी व्रती को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। द्वादशी के दिन भी नहीं तोड़ा जाता। जो आपके घर में तुलसी लगी है ना, उसके नीचे बहुत सारे पत्ते गिरे मिल जाते हैं, गमले में मिल जाते हैं, या कि आपकी पहली वाली जो तुलसी आपने भगवान को चढ़ाई है उसको भी धुल के आप यूज़ कर सकते हैं। घर में अगर बच्चे या बुजुर्ग हैं जिसने एकादशी का व्रत ना किया हो तो उससे पत्ता तुड़वा भी सकते हैं, ऐसा भी इसमें बताया गया है। और एकादशी की तिथि के दिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको खाने से भी बचना चाहिए, जैसे मसूर दाल हो गई, चना दाल हो गई, उड़द दाल हो गई, गोभी, गाजर, सलजम, पालक का साग आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन शारीरिक व मानसिक तौर पर किए जाने वाले बुरे कार्यों को करने से बचना चाहिए। शास्त्रों में एकादशी तिथि को मोक्षदायिनी तिथि कहा गया
गया है, इसलिए एकादशी तिथि के दिन इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन पान खाना, चोरी करना, हिंसा करना, क्रोध करना, स्त्री प्रसंग करना, कपट आदि चीज़ों से बचना चाहिए। वहीं अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए। अगर आपसे धोखे से, कोई जानबूझ के नहीं, अगर धोखे से हो तो उसके लिए आप भगवान से माफ़ी मांगिए। भगवान बहुत ही दयालु हैं, वो माफ़ करते हैं अपने भक्तों को। साथ ही इनको आदत बना लेनी चाहिए। ये जो सारे कार्य मैंने बताए ना, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और हर एकादशी में इन नियम का पालन करना चाहिए। शारीरिक व मानसिक तौर पर अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो यह बहुत गलत है। ऐसा करने से कई तरह की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। यह तमाम जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस पर ज़रूर अमल करिएगा। और ऐसे ही हुआ इनके साथ में, ये जो पंडित जी थे ये सारी जानकारी इनको देते हैं और पितरों के दोष के निवारण के लिए, जो पितृ दोष इनके घर परिवार में लगा हुआ था, उसके लिए इन्होंने कहा था कि इंद्रा एकादशी का व्रत करना। अगर आप दोनों, वैसे एकादशी का जो व्रत होता है ना, पति पत्नी मिलके करें तो बहुत अच्छी बात होती है। अगर कोई नहीं, अगर पति नहीं कर रहा या पत्नी नहीं करे तो कोई एक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों मिलके करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने उनको एकादशी, इंद्रा एकादशी की कहानी सुनाते हैं कि कैसे हमको हमारे पितरों की इससे मुक्ति मिलती है। तो उन्होंने कहानी उनको सुनाई कि आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। भटकते हुए पितरों की गति सुधारने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस दिन शालिग्राम जी की पूजा की जाती है। इस दिन शालिग्राम जी पर तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि सतयुग में इंद्रसेन नामक एक राजा थे। एक दिन नारद जी उसके यहाँ पधारे और कहने लगे, हे राजन, मैं यमलोक से आ रहा हूँ। वहाँ पर तुम्हारे पिता बड़े दुखी हैं। तुम उनकी सद्गति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए आश्विन माह में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, जिसको इंद्रा एकादशी कहते हैं, उस दिन आप व्रत करो एकादशी का। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिताजी को सद्गति प्राप्त होगी और उनको मुक्ति मिलेगी। तब इंद्रसेन ने नारद जी के कहने पर आश्विन कृष्ण एकादशी को व्रत किया और इसके प्रभाव से उनके पिताजी यमलोक की यातना से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चले गए और इससे उनके पितरों की मुक्ति हुई। तब राजा की देखा देखी वहाँ प्रजा की जितनी भी प्रजा थी सब एकादशी का व्रत करने लगे, जिससे कि उनके भी पितरों को मुक्ति मिली और बहुत सारा आशीर्वाद देके पितृदेव गए। तो इस प्रकार सुमित्रा जी को जब वो पंडित जी सारी बात बताते हैं तो सुमित्रा जी और उनके हस्बैंड दोनों इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं। और क्योंकि ये पितृपक्ष में ही आती है तो पितृपक्ष में, और इसमें तर्पण किए उनके नाम का, उनके जो भी उनको पसंद था, उनके पितृ को, जो इनके ससुर जी थे उनके लिए, इनकी माता जी के लिए, और पहले के उनको तो नहीं पता था लेकिन उनके नाम से। और एक इसमें ना पितृपक्ष में एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो पितृ होते हैं सिर्फ आपके सास ससुर नहीं होते, जो आपका पूरा कुल होता है वो सारे पितृ होते हैं। तो हमें सबके नाम का जो अगर आप नाम जानते हैं तो नाम लेके, नहीं तो उनको सुमर के, उनको स्मरण करके आप उनको पितरों के नाम से आप दान दीजिए या कि उनका तर्पण करिए। जो आदमी लोग होते हैं वो पानी जो देते हैं तो वो पितरों के नाम से ज़रूर दीजिए अपने पूरे कुल के लिए, पूरे कुटुंब जो भी आपके पितृ हैं। तो इससे आपके सभी पितृ प्रसन्न होंगे और आपको बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। और जो आपके ऊपर पितृ दोष होता है तो ये पितृ पक्ष में उस दोष के निवारण का बहुत ही अच्छा उपाय होता है। अगर
और इस दिन आप ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं, अगर ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारा ही करिए, आप अपनी हैसियत के हिसाब से आपकी जितना है आपका, आप उस हिसाब से अगर आप अच्छे मन से भाव के साथ अगर आप अपने पितरों को बुलाते हैं और पितरों के मान सम्मान के साथ उनके सब कुछ करते हैं ना, तो आपके पितर सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वो पितृ देव हैं, उनकी पितृ देव की तुलना उनको की गई है, तो वो सब समझते हैं आपकी परिस्थिति। ऐसा नहीं है कि आपके पास जितना है नहीं आप उससे ज़्यादा उधार लेके करो, फिर आपके ऊपर और परेशानियाँ, ऐसा नहीं, आपके पास जितना हो आप उस हिसाब से करोगे, पितर आपको बहुत आशीर्वाद देंगे और बहुत दुआएं दे के जाएंगे, और जो ये दोष है इससे मुक्ति मिलेगी। तो जब इन्होंने ये सारे नियम किए और अपने पितरों का तर्पण किया, श्राद्ध की और ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान धर्म गौ के लिए किया, सब कुछ जब करते हैं, और फिर इनके जो हस्बैंड थे एक बहुत अच्छा काम किए कि इतने साल हो गए थे, इन्होंने अपने पितरों को एक बार गया ज़रूर जाना चाहिए और गया में वहाँ पे पिंड दान करना चाहिए अपने पितरों के नाम से, जिससे कि उनको मुक्ति मिलती है। जब तक पिंडदान नहीं होते, जब तक उनका तर्पण नहीं होता है, तब तक उनको मुक्ति नहीं होती। तो इनके सुमित्रा जी के हस्बैंड जाते हैं और है तो सारे जो इनके पितृ होते हैं गया जी में पंडित जी से सब कुछ करवाते हैं उनके नाम से। तो कुछ समय में ही इनकी जो स्थिति थी, जो इनके घर का ऐसा गंदा माहौल था, भगवान की कृपा से, पितरों के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा हो जाता है और बहुत कृपा होती है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं होती, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिससे हमारे जीवन में दोष लगता है, और है तो और अगर हम इसका निवारण करते हैं तो हमारे पितृ खुश होके हमारे जीवन को बहुत ही अच्छा बना देते हैं और बहुत सुकून मिलता है, बहुत आशीर्वाद दे के जाते हैं। आप सोचे भी नहीं होते कि इतनी अच्छी स्थिति आ जाती है जब हमारे भगवान और हमारे पितरों का दोनों का आशीर्वाद हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत पूजा पाठ भी कर रहे हैं तो आपसे अगर भगवान प्रसन्न है और पितृ प्रसन्न नहीं है ना, तब भी आप घर में बरकत नहीं कर सकते, अपने जीवन में कोई खुशी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए दोनों का खुश होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो अपने घर परिवार रिश्तेदारों तक ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे उनसे भी कोई त्रुटि नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी, और उनके ऊपर भी उनके पितृदेव, उनके ईश्वर की बहुत कृपा बरसेगी। तो फिर मिलते हैं किसी धार्मिक सत्य घटना या किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।